हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। साइबर अपराधियों के खिलाफ फिर गिरिडीह पुलिस को मिली सफलता। अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। 5 बाइक और 2,19,000 रुपए भी नकद किए गए बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्षा वानिथी श्रीनिवासन पहुंची नंद प्रभा मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों के साथ अनुष्ठान में हुई शामिल। गिरिडीह महिला मोर्चा के सदस्यों ने किया स्वागत। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में क्षत्रिय समाज ने निकाली कैंडल मार्च। हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की हुई मांग, दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। और भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा की अगुवाई में बरगंडा पुराना पुल निर्माण को लेकर की गई आवाज बुलंद। कहा, पुल निर्माण नहीं होने से लोगों को हो रही परेशानी, जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य पूरा करने की हुई मांग। अब खबरें विस्तार से। शहर में हो रहे साइबर अपराधी को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार पुलिस अलग अलग क्षेत्र में छापेमारी कर इसे रोकने के लिए प्रयासरत है। इसी दौरान 12 साइबर अपराधी को दबोचा गया, जिसकी जानकारी एसपी ने पपरवाटांड कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी। गिरिडीह पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को दबोचा। गुरुवार को पपरवाटांड कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। बताया कि सभी साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि का लाभ दिलाने, एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्र ऐप के जरिए ठगी करने, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने के अलावा अलग अलग तरीके से लोगों से ठगी करते थे। इन सभी साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 19 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड, 5 बाइक और 2,19,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के कोल्डी निवासी पवन कुमार राणा, गांडी थाना क्षेत्र के भरकुंडा निवासी मोहम्मद शमशाद अंसारी, भरकुंडा के ही सज्जाद अंसारी, गांडी थाना क्षेत्र के सज्जाद अंसारी, गांडी थाना क्षेत्र के कुलजारी निवासी सलामत अंसारी, बुढ़ई के झुलुआ निवासी सचिदानंद कुमार मंडल, उत्तर प्रदेश के खड़गपुर थाना क्षेत्र के झरी कुआं निवासी दीपक वर्मा, बिंगाबाद थाना क्षेत्र के महदैया निवासी नीतीश कुमार और पंकज कुमार मंडल, अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पिपरा सिंगा निवासी मुकेश मंडल, गांडी थाना क्षेत्र के रक्सुक्टो निवासी निर्मल कुमार मंडल, ताराताड़ थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर मोड़ निवासी रुपेश मंडल और ताराताड़ थाना क्षेत्र के छित्री निवासी सोहन शामिल है। एसपी ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी दल में साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी, प्रशिक्षु डीएसपी कैलाश प्रसाद महतो, प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर, साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुआनी सुभा दे, पुआनी सरोज मंडल, पुआनी गौरव कुमार, सानी संजय मुखियार, साकेत वर्मा, जितेंद्र नाथ महतो, आशुतोष कुमार रंजन एवं हवलदार सुरेश यादव शामिल थे। बता दें कि गिरिडीह में लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से साइबर अपराधी की दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी संबंध में सूचना मिली और प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ साइबर अपराधी गिरिडीह जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में साइबर अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इसी योजना को ध्वस्त करने के लिए और डीएसपी साइबर के नेतृत्व में डीएसपी प्रोबेशनर के साथ में एक टीम बनाई गई और टीम के द्वारा छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में गिरिडीह जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 12 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से अभी तक 19 फ़ोन सेट,
33 सिम, 1 ATM कार्ड और 5 मोटरसाइकिल तथा नगद 2,19,000 रुपये की बरामदगी की गई है तथा इन्होंने कन्फेस किया है कि ये मातृत्व लाभ दिलाने के नाम पर 6300 रुपये का जो एक मातृत्व लाभ राशि सरकार देती है उसके लाभ दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे तथा और अन्य माध्यमों से ये जो है रैंडमली सीरियल किलिंग कर बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर OTP और पासवर्ड प्राप्त कर उनसे भी ठगी करते थे तथा एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्रा ऐप के माध्यम से भी लोगों का ई-वॉलेट के नंबर प्राप्त कर उन्हें कॉल कर उनके पैसों की ठगी करते थे। इस प्रकार अभी तक लगभग गिरिडीह जिला में लगभग 82 से भी अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य पथ पर सड़क हादसे में बाइक में सवार एक युवक 17 वर्षीय दीपक रज्जक की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य पथ पर गुरुवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों युवक बाइक पर सवार होकर जिम करने करणपुरा जा रहे थे। इसी दौरान बुद्धि टांड मोड़ के पास गिरिडीह की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बाइक पर सवार बेंगाबाद के पांडेहड़ी निवासी पाचू रज्जक का पुत्र 17 वर्षीय दीपक रज्जक की मौत मौके पर हो गई। वहीं रातडी निवासी शिवशंकर मंडल और बड़की टांड निवासी रंजीत यादव घायल हो गए। शिवशंकर मंडल की स्थिति चिंताजनक बताई जाती है। वहीं रंजीत यादव को मामूली चोटें पहुंची है। बताया गया कि टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भाग निकला। बेंगाबाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया, जहां शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा गुरुवार को बराकर नदी तट पर नंदप्रभा मंदिर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों को और तेजी से जनता के बीच पहुंचाने की जरूरत है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिथी श्रीनिवासन गुरुवार को बराकर नदी तट पर नंदप्रभा मंदिर पहुंची और मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों के साथ अनुष्ठान में शामिल हुई। इस दौरान गिरिडीह भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, शालिनी बशीखियार और संजू देवी समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस क्रम में मंदिर परिसर में ढोल नगाड़े के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिथी श्रीनिवासन का स्वागत मंदिर संस्थापक द्वारा किया गया। अनुष्ठान में शामिल होने के साथ ही उन्होंने जैन मुनि आचार्य सूरी जी महाराज के सानिध्य में पूरे विधान के साथ भगवान महावीर की उपासना की। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिथी श्रीनिवासन ने महिला मोर्चा की नेत्रियों से मिलने के क्रम में कहा कि मोदी सरकार की नीतियों को और तेजी से जनता के बीच पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जल्द ही दस्तक देने वाला है। ऐसे में भाजपा की महिला मोर्चा की भूमिका सक्रिय दिखानी जरूरी है। कहा कि मोर्चा की मजबूती के लिए घर घर पहुंचकर महिलाओं से मिलना भी जरूरी है। गांडी में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गुरुवार को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी उपस्थित हुए। इस दौरान विभिन्न स्टॉलों में घूम कर निरीक्षण किया और उपस्थित कर्मियों से जायजा लेते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गांडे के पंडरी पंचायत सचिवालय में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गुरुवार को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। इस दौरान इन्होंने शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के विभिन्न स्टॉलों में घूम कर निरीक्षण किया और उपस्थित कर्मियों से जायजा लेते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। झमाझम बारिश में यहां छाता लेकर ग्रामीण पहुंचे हुए थे। विधायक ने मौके पर उन्होंने लोगों से शिविर के जरिए अधिक से अधिक लाभ उठाने को लेकर प्रेरित किया। वहीं इस दौरान लाभुकों व जरूरतमंदों के बीच चेक वगैरह सहित कंबल व अन्य कई परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। शिविर के मौके पर बीडीओ निशांत अंजुम, बीसूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, जिला परिषद सदस्य हिंगामुनि मुर्मू, पंचायत मुखिया केशर मुर्मू, मनरेगा बीपीओ मनोज कुमार मुर्मू, बीपीओ मनीषा टुडू, ताराताड़ मुखिया यशोदा देवी, पंसज गुलाब वर्मा, कन्या अभियंता मेहताब आलम, अब्दुल कादिर, मकसूद अंसारी, रजनीश कुमार, नशीम अंसारी, सुजल कुमार, अनिल बेसरा, विवेक राणा, पप्पू कुमार आदि सहित विभिन्न विभागों के कर्मी, पदाधिकारी व सैकड़ों फरियादी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ।
नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एचवाईसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मगधपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह।
बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में
सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी पगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को सीसीएल गिरिडीह एरिया के द्वीपक्षीय सुरक्षा समिति को लेकर बनियाडीह स्थित विश्राम गृह में बैठक किया गया। इस दौरान परियोजना पदाधिकारी, सीसीएल के कई अधिकारी व ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सीसीएल गिरिडीह एरिया के द्वीपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक बनियाडीह स्थित विश्राम गृह में गुरुवार को आयोजित की गई। इस बैठक में गिरिडीह कॉलियरी के महाप्रबंधक बाशरफ चौधरी, परियोजना पदाधिकारी संजय सिंह समेत सीसीएल के कई अधिकारी व ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें सुरक्षा के साथ साथ कोयला उत्पादन व माइंस में शून्य दुर्घटना पर जोर दिया गया। ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा उपकरणों में रबर मैट आदि की कमी को दूर करने, एंट्री गेट में बैरियर लगाने, कोयला चोरी, अवैध कोयला उत्खनन, अनाधिकारिक रूप से मोटरसाइकिल प्रवेश को रोकने, सड़कों पर पानी का छिड़काव आदि से अवगत कराया व कई सुझाव दिए। गिरिडीह क्षेत्र में द्वीपक्षीय सुरक्षा समिति एवं गिरिडीह कबरीबाग माइंस का निरीक्षण किया। इस मौके पर AK पासवान, SS मेहरा, डॉक्टर PK सिन्हा, GN बेले, रमेश कुशवाहा, राजीव पटेल, RP यादव, राजवर्धन कुमार, पंकज कुमार, सुधीर कुमार सिंह, दिलीप कुमार मंडल, CSP साहू, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि दिलीप मंडल, जगदीश साहू, अशोक दास, मोहन गहलोत समेत कई लोग मौजूद थे। जमुआ के बागेड़ी गांव में अपनी शादी के 2 दिन पहले ही गुरुवार सुबह को घर में एक युवती का फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। फिलहाल आत्महत्या का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जमुआ के बागेड़ी गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह घर में ही उसका शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। बताया गया कि युवती की शादी की तैयारियों में पूरा परिवार जुटा हुआ था। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी को किसी की नजर लग गई और परिवार में मातम पसर गया। बताया गया कि विवाह से 2 दिन पहले ही युवती ने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि महेंद्र मंडल की पुत्री काजल कुमारी ने शादी के 2 दिन पहले अपने ही कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। नाम क्या हुआ? महेंद्र मंडल। बताइए तो घटना के बारे में थोड़ा सा। मैं सुबह निकला यहाँ से बाथरूम के लिए, खने रगड़ते रहते तो वही चाची वहाँ बाहर बैठी थी। पूछा मौसम बढ़िया है ना चाची, की शादी भी होते तब तो ये हल्ला करने लगी घर से। हाँ, हम खता दूं चेक के भैया या उतारे हूँ। आपकी बेटी थी ना? हाँ, मैं भाई की बेटिया हूँ। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में क्षत्रिय समाज ने स्टेशन रोड में गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला और इस हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में क्षत्रिय समाज ने स्टेशन रोड में गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। इस क्रम में कुंवर सिंह चौक पर क्षत्रिय समाज के लोग जुटे। यहाँ सुखदेव सिंह गोगामेडी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कैंडल जलाकर व 2 मिनट का मौन रखकर सुखदेव सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या निंदनीय है, इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। क्षत्रिय को निशाना बनाया जा रहा है, समाज के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की जाए और फांसी की सजा दी जाए। कहा कि गोगामेडी की हत्या बड़ी साजिश है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मौके पर डॉक्टर CK सिंह, गुड्डू सिंह, गौतम सिंह, भोला सिंह, सत्येंद्र सिंह, अरुण सिंह, राकेश सिंह, चंद्रकांत सिंह, श्रीकांत सिंह, नवनीत सिंह, राजकुमार सिंह, मुखिया अभय सिंह, मनोज सिंह, आनंद सिंह, विक्रम सिंह, झूना सिंह, सौरभ सिंह, मुन्ना सिंह, रणविजय सिंह, विजय सिंह, सन्नी सिंह, अभिनव सिंह, सुबोध सिंह, अमित सिंह, दीपक सिंह, युवराज सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। के कर्ता धर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोगामेडिया जी
किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है। सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं, बाकी दूसरे समाज के लोग भी उनको बहुत इज्जत की नज़र से देखते थे। उनकी छवि बहुत ही अलग और शानदार किस्म के थे। हम भारतवासी और क्षत्रिय समाज के एक घटक के रूप में उनकी हत्या की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और जो भी सत्तारूढ़ पार्टी हैं, जो भी प्रशासनिक लोग जिम्मेवार हैं, उनसे ये आग्रह करते हैं कि उनके हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कम से कम फांसी की सजा उनको दी जाए। जय हिंद, जय भवानी। हम सबों के लिए बहुत ही अपार दुख की बात है कि हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि जी का कायरतापूर्ण हत्या किया गया। हम क्षत्रिय समाज के युवा बुजुर्ग सभी मिलके बनी और जो है ब्राह्मणों को छोड़ता है, तो ये पूरे समाज के नेता थे। उन्होंने एक अच्छी कार्य करने के लिए आज इतने कम उम्र में वो इतनी ख्याति प्राप्त किए थे कि उससे घबरा के उन लोगों ने उनकी निर्मम हत्या की है। हम सब इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन सबों को सजा दिया जाए, तभी हम सब शांत बैठेंगे और पूरे हिंदुस्तान में चरणबद्ध आंदोलन चलेगा अगर जल्द से जल्द नहीं हुआ ये हत्यारों को सजा। बिरनी में गुरुवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई और विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने लाभ लेने हेतु आवेदन दिया गया। बिरनी प्रखंड के केंदुआ पंचायत भवन में गुरुवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील वर्मा, प्रखंड अंचल अधिकारी सरांश जैन, जिला परिषद सदस्य साजिदा खातून, केंदुआ पंचायत के मुखिया शाहदेव यादव, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि डॉक्टर सलीम, पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद सिराज अंसारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रागिब हसन एवं सभी वार्ड सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। लोगों के द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने लाभ लेने हेतु आवेदन दिया गया, लेकिन लोगों ने कहा इस कार्यक्रम में लोगों का काफी भीड़ है और इस समय रोजगार सेवक दीनदयाल वर्मा का उपस्थित न रहने से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। वहीं रोजगार सेवक दीनदयाल वर्मा से फोन पर बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इस कैंप में सबसे ज्यादा आवेदन अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, पशुधन योजना समेत हर विभाग का आवेदन जमा हुआ। हर विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया गया था। कार्यक्रम में कल्याण विभाग द्वारा साइकिल योजना के तहत कुल 44 छात्र छात्राओं के बीच 4,500 रुपए का चेक का वितरण किया गया। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत स्वीकृति पेंशनधारियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया एवं सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत मुखिया शाहदेव द्वारा उपस्थित लाभुकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायत के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जलसहिया, वशहिया एवं पंचायत सचिव उमेश मंडल, प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष अतवारी वर्मा समेत सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे एवं पंचायत के हजारों ग्रामीण उपस्थित थे। बरगंडा पुराना पुल निर्माण को लेकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा की अगुवाई में गुरुवार को आवाज बुलंद किया गया। इस बीच उन्होंने कहा कि पुल निर्माण का वादा आज तक अधूरा रह गया है। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा की अगुवाई में गुरुवार को बरगंडा पुराना पुल निर्माण को लेकर आवाज बुलंद की गई। मौके पर भाकपा माले नेता नौशाद अहमद चांद एवं इकराम के द्वारा जमकर पुल बनाने के लिए नारा लगाया गया। भारी बारिश में छाता लेकर पहुंचे थे माले कार्यकर्ता। बताया गया कि स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला, इलाका और आसपास की जनता कई सालों से पुल नहीं बनने की वजह से टापू में बसे हैं। बार बार विभाग और संवेदक के टाल मटोल से लाखों लोग 3 साल से परेशान हैं। बताया गया कि सिस्टम की लापरवाही से काम रोक दिया जाता है। श्री सिन्हा ने कहा यदि पुल जल्द बनता तो लाखों लोग और हजारों घर के लोग परेशान नहीं होते। 2 विधानसभा, 2 लोकसभा और नगर निगम का चुनाव पार हो गया, लेकिन पुल निर्माण का वादा आज तक अधूरा है। इस दौरान मुख्य रूप से भाकपा माले नेता इकराम और गुफरान के अलावा आदिल खान, बीरू, सोनू, नौशाद समेत रविंद्र यादव, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद लाल, बाबू बिहारी, राजू, तौहीद, सरफराज, बाबू, नियाज आदि उपस्थित थे। बताया गया कि अधूरे पुल के बगल से गुजरी पाइपलाइन से गिरकर एक महिला घायल हो गई। संवेदक को इसका मुआवजा देना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए
पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।